तो फ्रेंड्स फिनलैंड आने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ये कि आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अब उन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज का टॉपिक मेरा फिनलैंड के हवाले से है। फिनलैंड में आप लोग कैसे जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप एशिया के किसी कंट्री से बिलोंग करते हो या यूरोप के किसी कंट्री में आप रहते हो तो आप फिनलैंड में जॉब फाइंड आउट करके कैसे आप फिनलैंड मूव हो सकते हो। आपको बताते चलूँ दोस्तों कि फिनलैंड यूरोप का एक खुशहाल मुल्क होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में हैप्पीएस्ट कंट्री के अंदर रैंक करता है और ये एक बहुत खुशहाल कंट्री है। और अर्निंग के अगर मौके देखे जाएँ तो आप वहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बाकी बहुत सी कंट्री की निस्बत आप फिनलैंड में अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। अभी की सिचुएशन में 2023 में देखने में आया कि यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वर्कर शॉर्टेज हुई, जिनमें फ़िनलैंड का नाम सबसे टॉप पे था। फ़िनलैंड में इस वक्त वर्कर शॉर्टेज है। फ्रेंड, तमाम मेरे भाई जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या यूरोप के किसी और कंट्री में वो काम करते हैं और उनके पास किसी न किसी काम की कोई स्किल है। मैं इसमें दो कैटेगरीज़ में बताऊंगा आप लोगों को। एक तो वो लोग के जिनके पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है, और दूसरा वो लोग के जिनके पास कोई ना कोई स्किल है। तो ये दोनों टाइप के लोग कैसे फ़िनलैंड में आके जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं या ऑनलाइन घर में बैठे बैठे फ़िनलैंड में कैसे जॉब तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को जवाब देते चलूँ कि जो कहते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए भैया आप जॉब फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये झूठ है। तो उसके लिए प्रूव है मेरे पास। ये आप ऊपर साइट पे आप पिक्चर भी देख रहे हो। ये भाई का मैंने इंटरव्यू किया, ये पाकिस्तान से, ये बार्बर का काम करते थे, हेयर कटिंग का, और ये ऑनलाइन जॉब तलाश करके इस वक्त फ़िनलैंड में बैठे हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं। आप इनका इंटरव्यू जाके देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर इनका इंटरव्यू पूरा मौजूद है। तो चलें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो लोग जो आना चाहते हैं तो वो कैसे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, आज की वीडियो उसके ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फिनलैंड आने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ये कि आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अब उन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट आ जाते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, अगर आपने कहीं पे काम किया तो आपके एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह उसमें वो भी काउंट होते हैं, और आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत से लोग कहते हैं कि वर्क वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड। काफ़ी सारी कंट्रीज़ बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगती, लेकिन आपके बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और उसमें थोड़े बहुत पैसे पड़े होने चाहिए, ताकि जिस कंपनी में या जिस कंट्री में भी आप अप्लाई करते हो तो उनको कम से कम शक नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई पैसे वगैरह नहीं और वहाँ जाके आप वापस नहीं आओगे अपनी कंट्री में। तो आपने साथ ज़रूर अटैच कर देने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अपने बैंक की स्टेटमेंट वगैरह भी आपने शो करवा देनी है। तो सबसे पहले तो होगा आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके तमाम, आपके फैमिली सर्टिफिकेट, आपके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ वो आपके पास रेडी होनी चाहिए। और इस वक्त आपको मेरे स्क्रीन पर भी ये कुछ वेबसाइट शो हो रही हैं साइट पर। ये कुछ वेबसाइट्स हैं फ्रेंड जो कि फ़िनलैंड में आपको जॉब दिलवाने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। इन्हीं में से कुछ वेबसाइट्स के थ्रू मेरे देखने वालों को, मेरे व्यूवर्स को और मेरे जानने वालों को जॉब्स फिनलैंड में मिली हैं। तो अगर आप भी फिनलैंड आना चाहते हो तो आप भी इन्हीं वेब पोर्टल्स के द्वारा अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। शर्त यह है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अब उस चीज़ के ऊपर आते हैं कि स्किल किस चीज़ में होनी चाहिए और आपने अपनी सीवी कैसे तैयार करनी है। अब स्किल देखें, बाल जो काटते हैं लोग, यहाँ पे बाल काटने का काम होता है, उसमें एक तो ये भी एक स्किल आ जाती है। इसके साथ और कौन कौन से काम आ जाते हैं, इसके साथ खाने पकाने का, जो लोग शेफ़ वगैरह हैं जो खाना पकाना जानते हैं, ये काम भी आ जाता है इसके अंदर। अब इसके साथ और कौन सा काम आ जाता है, इसके साथ आ जाता है भैया गाड़ी चलाने का काम। अब जिस लोगों के पास, मेरे भाइयों के पास लाइसेंस है पाकिस्तानियों के पास, तो वो तो उनके लिए बेनिफिट है कि वो यहाँ पे आके अपना लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके अपना लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हो फिनलैंड के अंदर। और अगर आप इंडिया से हो तो आपका जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो भी यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ स्किल्स हैं, प्लस होटल मैनेजमेंट के कामों में, और इसके साथ हाउस कीपिंग, क्लीनिंग के काम आ जाते हैं। तो ये वो तमाम काम हैं, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें इस वक्त फ़िनलैंड में वर्कर शॉर्टेज है। प्लस अगर आप आईटी के शोबे से मुंसलिक हो, वेब डिज़ाइनर हो, तो उसके लिए तो हमेशा ही जॉब्स अवेलेबल रहती हैं हर कंट्री में। तो आपको मैं अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूँगा, कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और आपको साथ साथ बताऊंगा कि आप उन पे जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलें, अब बाकी बातें होंगी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, इस वक्त मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आपने गूगल पे जाके लिखना है जॉब्स इन फिनलैंड विद वीज़ा स्पॉन्सरशिप, तो आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो ये एक वेबसाइट है सबसे टॉप पे, हम इसी के ऊपर चले जाते हैं। गेट ए जॉब इन फिनलैंड लॉन्ग टर्म वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम इस वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। साइट पे जाके आपने यहाँ पे 3 लाइनें लगी हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ओपन जॉब्स के ऊपर जाके आपने ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे वो पूछ रहा है कि आपको किस लोकेशन में काम चाहिए। तो हेलसिंकी जो कि कैपिटल है, हम वहाँ पे जॉब सर्च करते हैं। फिनलैंड का ये कैपिटल है हेलसिंकी।
अब हेलसिंकी के अंदर जितने भी काम है तो ये हमें उसने बता दिया कि भैया हेलसिंकी में ये इस वक्त जॉब्स अवेलेबल हैं। तो सिंपली आपने हेलसिंकी के अंदर सर्च करनी है जॉब। ये देखें फ्रेंड, सबसे टॉप प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद टैक्स मैनेजर आ गया, उसके बाद पार्टिकल नर्स टू फिनलैंड। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जॉब्स कैटेगरीज हैं। जो भी आपको जॉब समझ आ रही है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हेलसिंकी में ये हमने सर्च की है, कुछ जॉब्स आई थी हेलसिंकी में। अब अगर आप फिल्टर हटा देते हो तो ये आपको बहुत सी जॉब्स शो करेगा जो कि पूरे फिनलैंड के अंदर मौजूद है, ना सिर्फ के सिर्फ हेलसिंकी में। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये वो कंपनियां फ्रेंड जो कि आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी देंगी। वी आर करंटली लुकिंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर हु हैव एक्सपीरियंस विद रेनोवेटेड फील्ड्स। तो ये देख सकते हो रिक्वायरमेंट उनकी क्या क्या है। उसके बाद ये देख सकते हो फ्रेंड्स कि सेंड योर एप्लीकेशन एंड वी आर वेट फॉर अप्लाई फॉर अस। वी विल बी रिव्यूइंग एंड इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड। तो ये आपका इंटरव्यू करेंगे फ्रेंड्स। अगर उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया तो ये कंपनी आपको वीज़ा भी देगी और ये आपके तमाम खर्चे उठाएगी। अकोमोडेशन वगैरह भी कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ कंपनियां नहीं देती। तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट थी जो कि मैंने आप बताई कि किस तरीके से आप फिनलैंड में वो कंपनीज सर्च कर सकते हो जो कि आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी देती हैं। तो सिंपली करना है कि आपने सिंपली गूगल पे जाके लिखना है जॉब्स इन फिनलैंड विद वीज़ा स्पॉन्सरशिप। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप उन कंपनीज तक अप्रोच कर सकते हो या उन जॉब्स तक आप पहुँच सकते हो जो कि जॉब्स आपको फिनलैंड का वर्क वीज़ा दिलाएंगी और आप फिनलैंड अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ फिनलैंड मूव हो सकते हैं। जॉब अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमेशा मैं बताता हूँ कि आपकी सीवी और कवर लेटर वो आप बना लें, वो आपके पास होना चाहिए। एक चीज़ आप अपनी सीवी में ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आप फिनलैंड में जॉब अप्लाई कर रहे हो कि भैया आपको फिनिश लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है या आपने सीखना स्टार्ट कर दिया। तो इसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके एम्प्लॉय के ऊपर। तो अगर 100 बंदे अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो 100 में से वो उस बंदे को लाजमी चुनेगा जिसको हल्की फुल्की थोड़ी बहुत फिनिश ज़बान आती है या वो उसने स्टार्ट कर दिया सीखना। तो ये चीज़ बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगी आपके एम्प्लॉय के ऊपर। क्योंकि फ्रेंड्स यूरोप समेत फिनलैंड के अंदर या पूरे यूरोपीय माशरे के अंदर ये लोग अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं। जर्मन में जर्मन बोली जाती है, फिनलैंड में फिनिश ज़बान, हर कंट्री में अपनी लैंग्वेज बोली जाती है। तो अगर आप वहाँ की लोकल ज़बान समझोगे तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये देखा आपने, ये कुछ वेबसाइट्स थी और ये मैंने आपको कुछ जॉब खोल के दिखाएंगे किस तरीके से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जब एक मरतबा आप यहाँ से जॉब तलाश कर लेते हो तो जॉब फाइंड आउट करने के बाद अब आगे का प्रोसेस क्या होता है। अब जब आप जॉब आपको मिल जाती है तो आपका जो एम्प्लॉय होगा वो आपको भेजेगा एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आएगा, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या यूरोप के किसी और कंट्री में भी आप बैठे हो, फॉर एग्जांपल आप पुर्तगाल में हो, आप स्पेन में हो, ग्रीस में, और आप फिनलैंड की किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते थे और आपको जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक पेज होता है, इस वक्त आपको साइट पे नज़र भी आ रहा है, ये होता है फिनलैंड का वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इस किस्म का एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट जब आपको मौसूल हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स आपने फिनलैंड का एक ऑफिशियल इमिग्रेशन पोर्टल है इंटर इन फिनलैंड के अंदर आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वर्क वीज़ा का, आपने वो फिल आउट करना है। साथ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, साथ ही वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपने अटैच करना है। तो ये जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाओगे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने के बाद आपने फ़ीस सबमिट करवानी है जो कि आपकी वर्क वीज़ा की फ़ीस होगी। तो जब आप ये तमाम चीज़ें सबमिट करवा दोगे फ्रेंड तो उसके बाद सिर्फ आपने वेट करना है एम्बेसी के इंतज़ार का। एम्बेसी आपको रिप्लाई में, अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो तब भी वो आपको 14 डेज़ से लेके 60 डेज़ के अंदर अंदर, यानी कि 14 दिन से लेके 2 महीने तक का प्रोसेस चल सकता है। मिनिमम टाइम के अंदर आपको 14 दिन में भी आपको वीज़ा आ सकता है और अगर मैक्सिमम टाइम आप देखें तो 2 महीने के अंदर तो जवाब आ ही जाता है फिनलैंड की एम्बेसी का। तो इतना फिर आपको वेट करना पड़ेगा और जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो उसके बाद आपने सीधा टिकट लेनी है और जहाज़ में बैठ के सीधा आपने फिनलैंड पहुंच जाना है। वही आपका वीज़ा होगा और उसी के बेस पे आप लीगल हो गए यूरोप के अंदर और अब यहाँ आने के बाद चाहो तो आप बाकी कंट्रीज़ में भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि जिस कैटेगरी का वीज़ा आपका लगेगा वो लेबर का लगता है, वो शेफ़ का लगता है, वो ड्राइवर का लगता है, जो भी कैटेगरी आपके रेजिडेंस कार्ड के ऊपर मेंशन होगी, जब तक वो रेजिडेंस कार्ड वैलिड है तब तक आपको उसी कैटेगरी के अंदर ही जॉब करनी है। अगर आप दूसरे कैटेगरी के अंदर जाके जॉब करोगे तो आपको नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ये फिनलैंड का एक रूल है। अगर आप शेफ़ के काम में आते हो तो आप यहाँ पे आके अपनी कंपनी तो चेंज कर सकते हो, यानी कि अगर आपका होटल में मन नहीं लग रहा तो आप दूसरे होटल में जॉब जाके कर सकते हो, लेकिन आप अपनी कैटेगरी जॉब की चेंज नहीं कर सकते। आप शेफ़ का काम ही आपको करना पड़ेगा जब तक आपको वो रेजिडेंस कार्ड वैलिड है। हाँ, अगर आप उसको कैटेगरी को चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा नई कंपनी का। तो नॉर्मली फ्रेंड 1 घंटे के तकरीबन 13 यूरो के लगभग लोग वहाँ पे बना लेते हैं फ्रेशर के काम में, 13 से 15 यूरो बन जाते हैं 1 घंटे के। तो ये सैलरी चल रही है इस वक्त फिनलैंड में और लोग अच्छे खासी अर्निंग करते हैं। और वो मेरे भाई जो स्पेशली डिलीवरी का काम करते हैं तो वो तो फ्रेंड्स 1 महीने में 5000 यूरो तक भी
टच कर सकते हैं। और मेरे बहुत से जो दोस्त हैं जो फ़िनलैंड में स्टूडेंट्स और काम कर रहे हैं पार्ट टाइम पे, तो जब उनकी छुट्टियाँ वगैरह होती हैं तो वो 1 महीने में फ़िनलैंड में डिलीवरी का काम करके 4,500 से 5,000 यूरो बना देते हैं। इसके साथ फ़िनलैंड की वीज़ा का एक और बेनिफिट ये है कि फ़िनलैंड आप अपनी फ़ैमिली को, आप अपने परिवार को ईज़िली स्पॉन्सर कर सकते हो, वो भी आपके साथ ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी फ्रेंड्स फ़िनलैंड के हवाले से। तो आई होप सो कि मेरी आज की इस वीडियो से उन तमाम दोस्तों को बहुत फ़ायदा हासिल होगा जो भी फ़िनलैंड आना चाहते हैं। मैंने तमाम जॉब पोर्टल्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और CV और कवर लेटर आपने ख़ुद तैयार करना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आप सीधा जॉब सर्च करो, और आई होप सो कि आप तमाम दोस्तों को जो भी इस काबिल हुए तो उनको ज़रूर जॉब मिल जाएगी, और आप भी फ़िनलैंड इंशाल्लाह जल्दी आओगे, और आप सब दोस्तों से बहुत जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होगी यूरोप में। और इसके अलावा कोई चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।